हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे टी टाइम केक सिर्फ एक अंडे के साथ। किचन बजट में रहते हुए हम बेहतरीन किस्म का केक तैयार करेंगे। बेकरी से भी अच्छा केक हम बनाएंगे। अगर आप यही केक बेकरी से लेने जाएंगे तो यकीन माने आपको ये 250-300 तक भी मिलेगा। तो किचन बजट में रहते हुए हम ये केक तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे रूम टेम्परेचर एक अंडा, और अभी हम हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आपके पास ये वाला हैंड बीटर नहीं है तो आप इसकी जगह कांटा चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे हाफ कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है, साथ ही चंद कतरे हमने वनीला एसेंस के डाल दिए हैं। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, बारीक चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो आपने क्या करना है, मिक्सी का जार लेकर इसको आपने मिक्सी के जार में डाल के पाउडर फॉर्म में बना लेना है। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, जो हम आम रूटीन में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच इसमें काफ़ी रहेगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी थिक सा बनेगा और खाने में भी ये इतना टेस्टी नहीं बनेगा, इसलिए कम ऑयल में हम इसको बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे लेंगे रूम टेम्परेचर मिल्क, और इसमें हमने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया है। साथ ही हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हमने 1 कप मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, और 1/8 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको स्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कलर देने के लिए इसमें येलो फूड कलर डाल देंगे, पाउडर वाला है। अगर आपके पास जेल कलर है तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और एक स्मूथ से बैटर बन के तैयार हो। तो यहाँ पे हमने जो हाफ कप मिल्क लिया है, एक साथ ही हमने सारा मिल्क इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा मिल्क इसमें नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना हो और स्टिकी सा बैटर बन के तैयार हो। यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा दूध हम और डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक लाजमी किया करें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। लाजमी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को व्हाट्सएप के थ्रू आपने शेयर करना है, और आपने अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे हमने ये बैटर बना के तैयार कर लिया है। बेकिंग मोल्ड भी तैयार है, और उसे ग्रीस करके हमने इसमें बटर पेपर लगा दिया। अगर आपके पास ऐसे वाला मोल्ड नहीं है तो कोई भी एलुमिनियम का बर्तन ले लें, ग्लास ले लें, या कोई भी आप पतीला छोटा ले लें, इसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये सारा मिक्सचर इसमें डाल के इसको हम टैप टैप करेंगे और इसको हम बेक कर लेंगे। चाहे आप ओवन में करें, चाहे कढ़ाई में करें, चाहे आप प्रेशर कुकर में करें, या फिर आप तवे के ऊपर कर लें, ईजीली हर तरीके से ये बेक हो जाता है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी लगा लेंगे, ये ऑप्शनल है। मेरे पास ये एक्स्ट्रा थी तो मैंने इसके ऊपर लगा दी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर टूटी फ्रूटी भी लगा दिया और इसको हम बेक करेंगे। इससे पहले मैंने टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी शेयर की हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल के होम पेज पे जाके रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। फाइनली 35 मिनट के बाद आप केक की फाइनल लुक देख सकते हैं। साइज़ में ये किस तरह से डबल हो चुका है माशाल्लाह से। अभी हम इसको डीमोल्ड भी करेंगे, लेकिन पहले हम स्टिक से इसको चेक कर लेंगे। जैसे ही 30 मिनट हो तो आपने इस तरह के स्टिक लेके आपने इसको चेक कर लेना है। अगर स्टिक के ऊपर थोड़ा सा भी बैटर लगा हुआ तो आपने 2 से 3 मिनट तक और बेक कर लेना है। तो इस तरह से ये परफेक्ट बेक हो जाता है। यहाँ पे अभी हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है, बटर पेपर भी हटा देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना स्पॉन्जी और जालीदार केक ये बन के तैयार हुआ है। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसको बेक करना। जिस तरह हम ओवन में बेक करते हैं बिल्कुल इसी तरह है। ये तवे पे भी हो जाता है, पतीले में भी, प्रेशर कुकर में भी, कोई फ़र्क नहीं होता। ना ही इसके टेस्ट में फ़र्क आता है, ना ही टेक्सचर में। कटिंग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ माशाल्लाह से अंदर तक ये कितना परफेक्ट बेक हुआ है। ये जालीदार केक बन के तैयार हुआ है। बेकरी से भी अच्छा ये केक बन के तैयार हुआ है। अगर आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा केक आप घर में तैयार कर सकते हैं किचन बजट में रहते हुए। क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, तो आप ऐसी रेसिपी घर में बच्चों को बना के दें टी टाइम में। तो इसके अलावा मैंने बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। आप चैनल के होम पेज पे जाके मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
इस केक को बना के अगर आपने 1 वीक तक या 2 वीक तक स्टोर करके रखना है तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल ना करें। इसमें